नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज मैं आप सभी दर्शकों को हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनाऊंगी। ये कथा शिव और पार्वती की पौराणिक कथा है जो हरितालिका तीज के व्रत में सुनी जाती है। हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती और शिव का मिलन हुआ था, इसलिए महिलाएं 24 घंटे का निर्जला व्रत करके अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना करती है और शिव पार्वती की पूजा करती हैं। हरितालिका तीज के दिन महिलाएं अपने सुहाग की सलामती के लिए इस दिन का व्रत करती हैं। आइए हरितालिका तीज की कथा सुनते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या करी। माँ पार्वती का बचपन से ही भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग किया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से खुशी हुई, लेकिन बाद में उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माँ पार्वती को सुनाया। माँ पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को समस्या बताई। माता पार्वती ने इस शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ जी को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी प्रकार व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी होती है और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करने से इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज पर गोरा और शिव से अखंड सुहाग की कामना करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि हे भगवान, हमें अजर अमर सुहाग देना। कहानी कहते की सुनते की सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। आइए हरितालिका तीज के कुछ व्रत के नियम बताती हूँ। इस व्रत को तीज में रखा जाता है, लेकिन इसका पारण चतुर्थी के सूर्योदय में किया जाता है। अगर आपकी शादी के बाद आपका पहला तीज का व्रत है तो अच्छे से नियम पता कर ले, क्योंकि जिस तरह पहली बार रखेंगी उसी प्रकार हर साल करना होगा। इस व्रत को एक बार करने पर जीवन भर रखना होता है, किसी भी साल इसे छोड़ नहीं सकते हैं। तीज व्रत में अन्न जल और फल 24 घंटे कुछ नहीं खाना है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करें और भगवान शिव पार्वती का जागरण करें। सोना नहीं है। अगर आप बीमारी या किसी वजह से व्रत को छोड़ रही हैं, तो आप इसका उद्यापन कर दें या अपनी सास या देवरानी को व्रत दे दें। आपको बता दें कि ये व्रत बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये व्रत जिस दिन रखते हैं उसके अगले दिन सूर्योदय पर ही व्रत खोला जाएगा। पूरे 24 घंटे महिलाएं निर्जल रहकर व्रत करती हैं। हरितालिका के व्रत में शिव की पूजा करें और पूजा प्रदोष काल में ही करें। तो दर्शकों और भक्तजनों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।